हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों पैराबोला के पार्ट 3 के बारे में। बच्चों ये जो पार्ट 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सर्किल में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में, तो सेम उसी तरीके से हम पैराबोला के पार्ट 3 में पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, अगर कोई लाइन पैराबोला को टच कर रही है उसके लिए क्या कंडीशन होगा, कोई लाइन पैराबोला के परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सभी ने इससे पहले पैराबोला का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप सभी देखिए, वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और वो जो दोनों पार्ट थे वहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। और अब चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक पैराबोला का पार्ट 3। अब इसमें देखिए, जैसे कोई पैराबोला आपको दिया गया है, पैराबोला किस फॉर्म में होगा, सपोज करिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पैराबोला पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा अगर कोई पॉइंट, कोई लाइन इसे x1, y1 पर टच कर रही है। जैसे कोई पैराबोला आपने बनाया, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज करिए 4ax के फॉर्म में, कोई लाइन है इसे पॉइंट x1, y1 पर टच करते हुए जा रही है, तब इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो आप सभी पहला पॉइंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन ए पैराबोला, कि पैराबोला में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। अब देखिए पैराबोला किस फॉर्म में होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में, पॉइंट आपको है x1, y1। तो जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा याद रखिएगा हमेशा, y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। इस फार्मूले में आप x1 y1 की वैल्यू पुटअप कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट इन ए पैराबोला। याद रहेगा सभी को कि कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है पैराबोला में तो y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। y1 और x1 क्वेश्चन में गिवन रहेगा, a आप ऊपर से निकाल लेंगे, पुटअप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड बात आती है इसमें कि कोई लाइन है mx प्लस सी, कोई लाइन है mx प्लस सी, ए अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को टच कर रही है, लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टच कर रही है किसे, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसमें कंडीशन पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन सी एंड ए। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी पैराबोला को टच करेगा तो याद रखिएगा हमेशा c इक्वल टू a बाई एम। c क्या है, जो इस लाइन में इंटरसेप्ट होगा c है, a क्या है पैराबोला के लेटस रेक्टम से नाभिलम से निकाल लेंगे, m क्या है आपका ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। याद रहेगा हमेशा c क्या है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इन लाइन। ये तो आप सभी को पता है, लेटेस्ट रेक्टम से निकाल लेंगे। तो दो चीजें थी जो आपको पैराबोला के बारे में, टेंजेंट खींचना है तो पता होना चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन, और कोई लाइन पैराबोला को टच कर रही है तो ये कंडीशन पता होना चाहिए। इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कि अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तब कैसे निकालेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब हेडिंग डालिए आप सभी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन ए पैराबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन ए पैराबोला। कोई पैराबोला हमने बनाया,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का बना लिया। अब इसी पर हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अगर ये आपका ओरिजिन है, अगर ये आपका फोकस है a,0, तो कोई लाइन जो पैराबोला पे परपेंडिकुलर आ रही है और ये पॉइंट P x1, y1। अब इस नॉर्मल का अगर हमें इक्वेशन बताना है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तब इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। इक्वेशन है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पॉइंट है x1, y1। तब हम क्या करेंगे, याद रखिएगा जो इक्वेशन होगा हमेशा i माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a x माइनस x1। आपको y1 भी पता रहेगा, पॉइंट x1 भी पता रहेगा। इस फार्मूले में पुटअप करेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। अब सेकंड बात आती है इसमें कि कोई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, लाइन आपको दिया है y इक्वल टू mx प्लस सी, पैराबोला है आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब कोई लाइन किसी पैराबोला पर परपेंडिकुलर होगी, क्या है आपको, लाइन इस पैराबोला पर परपेंडिकुलर है। तब आपसे पूछा गया है कंडीशन क्या होगी कि कोई लाइन किसी पैराबोला पर परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगी। तो याद रखिए c इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कोई लाइन पैराबोला पर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी। तो c इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। कोई लाइन पैराबोला को टच कर रही है तो अभी आपने पढ़ा था c इक्वल टू a बाई m। ये सभी पॉइंट्स बच्चों अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन से आते हैं। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में। थर्ड कॉन्सेप्ट आपका क्या है, अब देखिए बच्चों थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर कोई पॉइंट हमें गिवन है, वो पॉइंट पैराबोला के अंदर होगा या पैराबोला के बाहर होगा, कैसे पता करेंगे। जैसे कोई हमें पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कोई पॉइंट गिवन है x1, y1। अब ये पॉइंट पैराबोला के अंदर होगा बाहर होगा, कैसे पता करेंगे। जैसे देखिए ये पैराबोला है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये जो पॉइंट P है इसके अंदर होगा, सरकमफ्रेंस पर होगा या बाहर होगा, कैसे पता करेंगे। तो क्या करना है आपको, ये पॉइंट P की वैल्यू यहां पर रखनी है। पॉइंट P कितना है, y1 का स्क्वायर, इधर है 4ax1। अगर y1 की स्क्वायर की वैल्यू 4ax1 से ग्रेटर आती है तब ये क्या होगा, हमेशा आउटर मतलब बाहर होगा। अगर y1 स्क्वायर की वैल्यू 4ax1 की इक्वल आती है तब कहां पर होगा, सरकमफेरेंस पर होगा। y1 स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4ax1 आती है, मतलब ये पॉइंट यहां पे रखा और इसकी वैल्यू 4ax1 से छोटी आ रही है, इसका मतलब कहां पर होगा, इनर अंदर की तरफ होगा। समझ में आया, बस ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। अब इसका देख लेते हैं पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म समझ रहे हैं सभी, प्राचलिक रूप आप सभी को पहले भी बताया था। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, अब आपसे पूछा जा रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं इसे प्राचलिक रूप। तो प्राचलिक रूप क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बस करना क्या है, वो दो पॉइंट x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 इस पैराबोला में रखेंगे तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लीजिए y इक्वल टू 280 है तो 280 का स्क्वायर इक्वल टू 4a
एक्स कितना है ए टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4a² टी स्क्वायर, 4a² टी स्क्वायर। दोनों साइड सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 80 सेटिस्फाई कर रहा है। इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, इसे ही बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये आपके सभी कॉन्सेप्ट पैराबोला से खत्म हो गए। अब आते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन, कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तो इतना पॉइंट नोट करिए। और लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट है जिसे आप नोट करके लिख लीजिए, कि कभी कभी हमें पैराबोला का इक्वेशन पूछता है, दिया क्या रहता है आपको, वर्टेक्स दे दिया रहता है, फोकस दिया रहता है, या आपको फोकस गिवन है, कोई पॉइंट है और आपको दिया है डायरेक्ट्रिक्स कितना है, तब आप कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए कोई पैराबोला है, पैराबोला पर कोई पॉइंट P है, x, y। अब पैराबोला का फोकस है a, 0। पैराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स है ये आपको सपोज कर दिया है x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू 0। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखिए कि परवलय पर अगर कोई पॉइंट आपको गिवन है तो हमेशा उसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर होगा उसकी जो लेंथ आएगी हमेशा इक्वल होती है। पैराबोला में पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला पर कोई पॉइंट P है तो उस पॉइंट P की डिस्टेंस कहां से, फोकस से, वो हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ की इक्वल होगा जो डायरेक्ट्रिक्स पर आप डालेंगे। तो अगर एक पॉइंट M है तो हमेशा याद रखिए PS इक्वल टू PM, याद रहेगा। इसकी जो डिस्टेंस है और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। PS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस। PM क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स। मतलब इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ इस फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस की इक्वल होगा। एक कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन यूज होगा, अभी आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं तो इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सभी कॉन्सेप्ट आपके पैराबोला के खत्म हो गए। अब आपको हम 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं जो कि हर एक टाइप पर बेस्ड हैं, उन्हें आप कर लेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो अभी आपने टाइप पढ़े उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको नॉर्मल का इक्वेशन मतलब अभिलंब का समीकरण निकालना है, यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण या टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, और यहाँ पर पैराबोला का जिसका फोकस और नियता आपको गिवन है। तो हम पहले से करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 46 ऑन पैराबोला y स्क्वायर को इक्वल टू 9x। तो पैराबोला दिया है 9x, पॉइंट आपको है 46। किसका इक्वेशन है, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का फार्मूला लिख लिया, y माइनस y1 इक्वल टू -y1/2a x माइनस x1। यही फार्मूला है जो पॉइंट होता है x1 y1 होता है। अब a की वैल्यू यहां से कितना है, 4a इक्वल टू 9 दिया है तो a की वैल्यू आ गई 9/4। ये तो सभी निकाल लेंगे, बस इस फार्मूले में रखिए y माइनस 6 माइनस y1 माइनस 6 2 इंटू 9/4 x माइनस 4। अब क्या करेंगे,
टू टू जा 4 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो y माइनस 6 इक्वल टू -12/9 x माइनस 4। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 का इधर मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 18 इक्वल टू -4x प्लस का 16। अब इस तरफ लेकर आए तो 4x प्लस 3y माइनस का 34 इक्वल टू 0। एक इसका इक्वेशन आ गया नॉर्मल का इक्वेशन। जब आपको पैराबोला में पूछा हुआ है 4x प्लस 3y माइनस 34, ये कौन सा इक्वेशन है? ऑप्शन नंबर 4 नॉर्मल का। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से कर लेंगे। समझ में आ गया? अब ऐसे ही सेकंड का आंसर अपने आप से सॉल्व करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन आता है इसमें। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 80 स्क्वायर टू 80। पॉइंट आपको दिया है 80 स्क्वायर टू 80, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब हमने नॉर्म टेंजेंट का इक्वेशन है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बताया था? y1 2a x प्लस x1। रखिए y1 a x1 a y1 2a x प्लस 80 स्क्वायर। 2a से कैंसिल हो जाएगा y2 इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। कर लेंगे। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे करेंगे देखते हैं इसे। जिन्हें पता है तरीका करिए। पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। क्या दिया? फोकस आपको दिया है 2 - 3, डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया x प्लस 5। तो कभी इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछे तो हमने बताया था PS बराबर PM। मतलब कोई पॉइंट आपने ले लिया x, y, उस पॉइंट की फोकस कितना दिया है 2, -3। इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस और जो डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होगी। तो क्या करेंगे? पहले PS निकालते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर। PM क्या होगा? इससे परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी। और परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं? तो आप देखें x इंटू, अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जिन्हें नहीं पता फार्मूला देख लीजिए। P इक्वल टू होता है ax1 by1 c बाई रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब यहां पर a b कितना है आपको जो पॉइंट्स गिवन है, तो कितना आ जाएगा x प्लस, अब 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5/1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अब क्या आ गया? यहां से x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 5/1, यही आ जाएगा। अब रूट को हटाना है तो दोनों साइड्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करिए x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 5 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आएगी? x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y x स्क्वायर 25 2 5 10x, इतना ही आ जाएगा। अब x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जो बचा इसे आप इधर लेकर आए तो y स्क्वायर प्लस का 6y, इधर -4x है, 10 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 14x प्लस, अब आपकी कांस्टेंट कितना बचा हुआ है? इधर 9 है, इधर 4 है, 13 माइनस 25 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन है? y स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से
जो भी क्वेश्चन आएगा पैराबोला में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतने कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है तो आप बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, कोई डाउट्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन उसका हम भेज देंगे। फिर आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, कोई भी डाउट्स आए तो पूछते रहिए। और अगला टॉपिक जो आपका होने वाला है वो है एलिप्स के बारे में। तो आप सभी बच्चों बेसिक्स के साथ पैराबोला को अच्छे से पढ़िए, जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए, अच्छा करते रहिए। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।